वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लास होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारी जो क्लास होती है ऑफलाइन क्लास होती है और ऑनलाइन क्लास होती है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। ओके, तो physicshometutor.com हमारा वेबसाइट है। तो आई रोट आउट प्रॉब्लम नंबर है 1.101। और ये जो क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हैविंग गॉन थ्रू ए प्लैंक, एक प्लैंक है, दिस इज अ प्लैंक एंड थिकनेस इज h। ओके, ए बुलेट चेंज्ड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v नॉट टू v। तो जो प्लैंक से पहले का जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, और आफ्टर मतलब प्लैंक इसका वेलोसिटी जो है v हो रहा है। करेक्ट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक, मतलब इस प्लैंक के अंदर में कितने टाइम तक बुलेट रहा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और फिर कह रहा है क्वेश्चन में assuming the resistance force to be proportional to the square of the velocity। तो इसमें जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब होता है बेसिकली अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं उसको, जो अपोज कर रहा है वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो मतलब सपोज रेजिस्टेंस फोर्स हमने एफ आर सपोज कर लिया। ओके, तो एफ आर अगर हमने सपोज कर लिया, सो दिस इज द एफ आर डायरेक्टली टू वी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के आ जाएगा, और अपोजिंग फोर्स की वजह से क्या होगा माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फोर्स है एंड दैट मीन्स क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो एमजी तो यूजलेस है, और एमजी और कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्स जो होता है बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इधर का एन और ये मतलब बेसिकली एमजी जो है, तो वैसे भी मास भी मतलब मास गिवन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लेते हैं। तो दिस इज द एफ इजिकल टू क्या होता है हमारा एम में होता है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे एम डी बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स एफ आर। सो दिस इज द एम डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस के टी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर को उठाकर हम इधर लाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू डी टी, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो टू टी। ओके, और इनिशियली जो है टाइम इज इक्वल टू जीरो पर स्पीड हमारा वी नॉट था, और इसका आफ्टर टी टाइम वी एस। तो कैलकुलेटिंग करेंगे तो फाइनली हो जाएगा v का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ओके, v नॉट v, and this is the minus k by m, and dt का इंटीग्रेशन t माइनस जीरो t। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -1/v, and this is the v naught, and this is the v minus kt by m। okay, so -1 upon v plus 1 upon v naught, माइनस इंटू माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने +1/v naught इजिकल टू माइनस kt बाई। इसको उठाकर इधर लाते हैं। ओके, और इसको उठाकर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/v naught प्लस kt बाई m। ओके, and this is equal to 1/v। तो v इज इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस v नॉट इंटू के टी अपॉन m v नॉट इज इक्वल टू 1/v। ओके, सो v इज इक्वल टू होगा m v नॉट अपॉन m प्लस v नॉट into k। This is the first equation. Okay,
अब v तो हम मतलब बेसिकली हमारा रिलेशन आ गया, लेकिन k अभी भी अननोन है, क्योंकि k तो हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है। तो k के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन लगाएंगे। दिस इज द f इज इक्वल टू एफ आर, और इसमें जो f जो लगाएंगे m इंटू ईवी अपॉन and this is the ds is equal to minus k v square, और बेसिकली dv by ds और इंटू साथ में क्या होता है vv होता है। एक्सेलरेशन का एक अनदर फॉर्मूला होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, v इंटू dv अपॉन ओके। तो v भी ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो फाइनली हो जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू dx। ओके, सो आई होप सो। सो अब यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे v नॉट टू v एंड दिस इज द 0 टू h। इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू ln v and this is the v naught and this is the v is equal to minus k by m and this is the h। ओके, तो फिर यहाँ से k का वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से फिर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है, इफ you have any confusion, so please comment my channels. Thank you so much.